हर हर महादेव। मैं रमा मित्तल अपने भारत मंथन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ तथा महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ के हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि साक्षी बने हैं। आज इस महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के इस अंतिम स्नान पर हो जाएगा। इस महाकुंभ ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सबसे ज़्यादा तो जो हिंदू धर्म के लोग विभिन्न जातियों उपजातियों में बटे हुए थे, उन्होंने एकता का परिचय दिया है। सभी ने आस्था की डुबकी लगाई है। 64 करोड़ से ऊपर भारतीय हिंदू धर्म के लोगों ने आस्था की डुबकी प्रयागराज में जाकर लगाई है। भारत और चीन के बाद 64 करोड़ लोगों से एक देश बहुत बड़ा देश बन सकता है। आप समझ सकते हैं कितनी व्यवस्था माननीय योगी जी ने की होगी। यदि हमारे घर में 4 व्यक्ति भी ज़्यादा आ जाते हैं तो हम हड़बड़ा जाते हैं, किंतु मैं सैल्यूट करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का, सफाई कर्मियों का और पुलिस कर्मियों का, जो निरंतर 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में निरंतर रूप से अपनी सेवा देते रहे और हमें अव्यवस्थाओं से उन्होंने दूर रखा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अव्यवस्था हुई, माँ गंगा का पानी गंदा हो गया, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर कुछ पैदल भी चलना पड़ा तो भी ये कुंभ में जा रहे थे हम। किंतु श्रद्धालु जब माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती में जाकर डुबकी लगाते थे तो उनकी सारी थकान ठीक उसी तरह से दूर हो जाती है जिस तरह से एक माँ प्रसव पीड़ा की सारी वेदनाएं भूल जाती है जब अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेती है। ठीक उसी तरह से वो सारे अपनी जो उनको चलने के कारण थोड़ी अव्यवस्था हुई थी उसको भूल गए थे। और कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि माँ गंगा का पानी गंदा हो गया। मोक्षदायिनी माँ गंगा का पानी कभी गंदा हो सकता है? जिस दिन माँ गंगा का पानी गंदा हो जाएगा उस दिन प्रलय आ जाएगी। क्योंकि कितने कितने वैज्ञानिकों ने भी यह देख लिया, जब लाशें हैजा जब हुआ था और लाशें गंगा में ऐसे ही प्रवाहित की गई थी, उस समय भी माँ गंगा का पानी विशुद्ध नहीं हुआ था, तो अब कैसे हो जाएगा? और क्या कभी किसी ने सुना कि इतने नेता अभिनेता सभी सामान्य लोग सभी माँ गंगा में डुबकी लगाकर गए और किसी के अस्वस्थ होने की सूचना मिली? साथ ही प्रयागराज ने, जैसे कि हम सभी हिंदू लोग जानते हैं कि हम लोग 4 धाम को अच्छी तरह जानते हैं, किंतु प्रयागराज ने 3 अन्य धामों की भी खोज की। वो 3 धाम हैं अयोध्या धाम, काशी विश्वनाथ धाम और प्रयागराज धाम। क्योंकि जो भी श्रद्धालु श्रद्धा लेकर प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने गए, वो अयोध्या में राम मंदिर के भी दर्शन करने गए और काशी विश्वनाथ को भी उन्होंने दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित किया। मैं इतने बड़ी सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा अपने सूबे के अभिभावक माननीय श्री योगी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। मैंने सूबे के अभिभावक इसलिए कहा, जब मौनी अमावस्या के दिन थोड़ी अव्यवस्था के कारण भगदड़ मची तो उसमें कुछ श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई, जिसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। और माननीय योगी जी जब संबोधित कर रहे थे तो उनकी आंखें भी नम हो गई और गले में रुदन भी हो गया, जिससे पता चलता है कि वो अपने यूपी के लोगों के लिए कितने संवेदनशील हैं। हम सभी जानते हैं कि फिलहाल ही उन्होंने अपने पिताश्री को भी खोया था और उनके देहांत पे वो नहीं गए थे और उन्होंने अपनी संवेदना भी अपने अंकुश में रखी और वो अपनी संवेदना भी नहीं जता पाए थे। किंतु जब उन्होंने भगदड़ में कुछ श्रद्धालुओं द्वारा
दुखद मौत की घटनाएं सुनी तो वो संवेदनशील हो गए। उससे पता चलता है कि वो हम लोगों के लिए कितना कार्य करते हैं और कितने संवेदनशील हैं। इस महाकुंभ के द्वारा नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, नए नए कीर्तिमान। और सबसे ज़्यादा तो जो हमारे सनातन की रीढ़ हैं, हम सब हिंदू एक हो गए और सभी ने बिना जाति धर्म और संप्रदाय में बटे एक साथ सभी ने स्नान किया। मैं योगी जी के कुछ वक्तव्य आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाकुंभ को सभी ने अपने अपने चरित्र और स्वभाव के हिसाब से ग्रहण किया है। उन्होंने कहा, गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की एक पहचान मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, आस्थावानों को सुव्यवस्थित व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली तथा श्रद्धालुओं को, भक्तों को भगवान मिले। अर्थात अपने अपने हिसाब से सभी ने प्रयागराज से कुछ ना कुछ लिया। अतः मैं आप सभी को एक बार फिर प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ के समापन की और सुखद आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ माननीय योगी जी को कि उन्होंने इतना सफल आयोजन किया। साथ ही साथ सभी सफाई कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैं पूरी दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ कि उनके सहयोग से उन्होंने बिना आराम किए हम लोगों के लिए 45 दिन तक निरंतर दिन रात हम लोगों की सेवा की और हमें इस अद्वितीय, अकल्पनीय और अद्भुत प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगवाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।